नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे वीडियोस में दी हुई जानकारी आई सपोज आपको हेल्पफुल होती होगी, और यदि ऐसा है और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा उत्साह वर्धन होगा और आगे भी मैं आपके लिए यूज़फुल वीडियोस बनाती रहूं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ विटामिन डी की इम्पोर्टेंस। विटामिन डी आपको जान के ताज्जुब होगा कि जितनी भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, यानी हमारे शरीर में किसी भी पोषक पदार्थ की कमी, उनमें से विटामिन डी की कमी आजकल सबसे ज़्यादा पाई जा रही है। यूँ तो हम ये जानते थे कि विटामिन डी धूप से हमें मिल जाता है, पर आजकल का अगेन हमारा लाइफस्टाइल ना, हम अगर धूप में निकलते कम है और अगर हम निकलते हैं तो सनस्क्रीन्स लगा के निकलते हैं, तो विटामिन डी का जो एब्जॉर्प्शन है हमारी स्किन के जो सेल्स हैं वो कम कर पाते हैं। तो इसीलिए विटामिन डी की कमी होने लगी है और बहुत ही कॉमन होने लगी है। तो विटामिन डी क्यों ज़रूरी है और इसकी कमी से हमें क्या क्या दिक्कतें होती हैं, तो आइए मैं आपको इस बारे में बताती हूँ। विटामिन डी हमारी इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है, हमारे सेल्स के रीग्रोथ के लिए ज़रूरी है, हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करता है। विटामिन डी की जब कमी होती है तो बीमारियाँ या इन्फेक्शंस जल्दी ठीक नहीं होते, घाव जल्दी ठीक नहीं होते। विटामिन डी की कमी से देखा गया है कि हार्ट अटैक की भी संभावना ज़्यादा होती है, कैंसर की संभावना ज़्यादा होती है। विटामिन डी की कमी जिन लोगों को होती है उनके बॉडी में मसल्स में दर्द, हड्डियों में दर्द, बैक में लो बैक पेन, ये जो पेन है ये हल्का भी हो सकता है या सीवियर भी होता है। सीवियर विटामिन डी की अगर कमी होने लगे, अगर विटामिन डी ज़्यादा ही कम होने लगे तो बोन डेंसिटी कम होने लगती है, बोन में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा कम होने लगती है, जिससे कि बोन्स जल्दी टूट सकती हैं, फ्रैक्चर हो सकती हैं और टेढ़ी हो जाती हैं। अगर ग्रोइंग एज में छोटे बच्चों में भी अगर विटामिन डी की कमी होने लगती है तो क्रोकेट बोन्स हो जाती हैं। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से व्यक्ति को थकान जल्दी होती है, फैटीग जल्दी होती है, नींद कम आती है, नींद बहुत गहरी नहीं आएगी या बहुत देर तक रात को वो जगे रहेंगे, उनको नींद नहीं आएगी। विटामिन डी की कमी से एंजाइटी और डिप्रेशन की भी शिकायत होती है। साथ ही में विटामिन डी की कमी से ये भी देखा गया है कि बाल पतले होने लगते हैं या बाल झड़ने लगते हैं, बालों की ग्रोथ कम होती है, और एक और कंडीशन होती है जिसको कहते हैं एलोपेशिया एरिएटा, यानी जगह जगह पे बालों के चकत्ते से गायब होने लग जाते हैं। ये भी विटामिन डी की कमी से पाया गया है। और इसके अलावा शिज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये तो मैंने आपको अभी बता ही दिया। तो इतनी सारी दिक्कतें विटामिन डी की कमी से रिलेटेड हैं। तो आप विटामिन डी की कमी के लिए विटामिन डी की जांच करवाइए, अपने बॉडी में ब्लड में विटामिन डी लेवल्स को जांच करवाइए। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए। 30 नैनोग्राम पर ml तक अगर है तो वो नॉर्मल है। मैं रिपीट करती हूँ, 30 नैनोग्राम पर ml ऑफ ब्लड अगर विटामिन डी की मात्रा है तो ये नॉर्मल है। अगर इससे कम है तो विटामिन डी की कमी है, यानी 30 नैनोग्राम पर ml से अधिक ही होना चाहिए। तो अब विटामिन डी प्रचुर मात्रा में हमारी बॉडी में मौजूद रहे, इसके लिए हम क्या खाएं? दूध या दूध से बनी प्रोडक्ट्स, दही, चीज़, पनीर, ये ले सकते हैं। विटामिन डी फोर्टिफाइड फूड, यानी आजकल कुछ खाद्य पदार्थों में फोर्टिफिकेशन किया जाता है, विटामिन डी उसमें ऊपर से वो कंपनीज मिला के ही देती हैं ऑयल वगैरह में, तो हम देख के
ऐसा फोर्टिफाइड फूड ले सकते हैं। और इसके अलावा जितना भी नॉन वेजिटेरियन फूड है, एग योक एंड फिश, कॉड लिवर ऑयल एंड रेड मीट एंड चिकन, इन सब में भी विटामिन डी की मात्रा अच्छी खासी मिलती है। विटामिन डी जो है फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी ये फैट में ही घुल के हमारी बॉडी में जब जाएगा तभी एब्जॉर्ब हो पाता है। मैंने अपने पिछले एक वीडियो में आपको बताया भी था कि फैट की कुछ मात्रा हमें ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए ताकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन हमें मिल सके। और इसके अलावा विटामिन डी सूर्य की किरणों में, सूर्य की जो रोशनी, जो किरणें हमारे बॉडी को टच करेंगी तो उसके द्वारा भी हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होगी। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी विटामिन डी के बारे में। अगर बाय द वे आपको इनमें से कोई भी लक्षण होते हैं जो भी मैंने अभी आपको बताए, तो आप विटामिन डी की जांच करवाएं। और अगर कमी पाई जाती है तो आप अपने डाइट में कुछ चीज़ें जो मैंने अभी बताई उनको ज़रूर शामिल करें ऑन अ डेली बेसिस। और अगर अच्छी खासी कमी है तो इन सब से भी मे बी कि कवर ना हो तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श लें ताकि वो आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करें। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल रही होगी। आगे मुझे आप कमेंट करके बताइए कि मेरी जानकारी आपको यूज़फुल लगती है या नहीं, और आगे आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।